हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसा कि स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला था कि मैम हमारे BA प्रोग्राम 5th सेमेस्टर के मेन कोर के सिलेबस को आप हमें प्रोवाइड कर दीजिए और हमारी टीम पूरी कोशिश कर रही है कि जितना हम आपको सिलेबस दें उतनी ही क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कर सकें। सो मैंने आप लोगों को अभी पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस बताया है एंड आज की क्लास में हम हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे। हिस्ट्री के सिलेबस में हम हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम में सिलेबस को डीपली जानेंगे कि हमें एक्चुअली में पढ़ना क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, बाकी पूरे जैसे स्टूडेंट्स से पूछा गया था तो सबसे ज़्यादा जो वोट मिला है हमें हिस्ट्री के सब्जेक्ट को मिला है। दैट्स वाई मैंने आप लोगों को हिस्ट्री का ही सिलेबस पहले बता दिया है। बाकी के इन सब्जेक्ट्स में से अगर आपको किसी का सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे बोल सकते हैं। सो आज का जो हमारा वीडियो है वो हिस्ट्री इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 पर है। वर्ल्ड हिस्ट्री 2 जो है आपको 6th सेमेस्टर में मिलेगी, बट इसमें आपको क्या पढ़ना है उस चीज़ को हम देखते हैं। ठीक है, ये वाली जो हिस्ट्री है आपकी बेसिक मतलब स्टार्टिंग है, फिर 6th सेमेस्टर में ये कंप्लीट हो जाएगी, देन आपका BA कंप्लीट हो जाएगा। सो फर्स्ट यूनिट में आपको कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन पढ़नी है वर्ल्ड हिस्ट्री की कि वर्ल्ड हिस्ट्री एक्चुअली में है क्या, वर्ल्ड हिस्ट्री को किस तरीके से निकाला गया, देखा गया, समझा गया, वो सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ोगे। किस फिलोसफर ने किस तरीके से अपने किस नज़रिए से हिस्ट्री को देखा, वर्ल्ड हिस्ट्री को, कौन कौन से पॉलिटिशियंस ने यहाँ पर अपना रोल अदा किया, कौन कौन सी कंट्री ने अपना रोल अदा किया, वो सारी चीज़ें आप इसके अंदर पढ़ोगे। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यूनिट है आपकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इसमें कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं आपको और लीग ऑफ नेशंस पढ़ना है। ठीक है, जिन बच्चों को नहीं पता लीग ऑफ नेशन क्या है वो मैं आपको यहाँ क्लियर करके बता देती हूँ कि यूनाइटेड नेशन को लीग ऑफ नेशन कहा जाता था पहले। फिर ये यूनाइटेड नेशन कैसे बना, ये वाली चीज़ को हम क्लियर यहाँ पर क्लासेस में मेंशन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने हैं कि फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कैसे हुआ, कैसे फ़र्स्ट वर्ल्ड वॉर को बढ़ावा दिया गया, कौन कौन सी इसमें पावर्स शामिल थी, पावर्स इन द सेंस कि कंट्रीज़ कौन कौन सी थी इसमें। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद इसके अंदर हम लीग ऑफ नेशन को देखेंगे, क्योंकि लीग ऑफ नेशन बोला जाता है कि अगर पावरफुल होता तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होती। फिर हमारा इसी बीच में आता है 1917 रशियन रिवॉल्ट, जिसको बोल्शेविक रिवॉल्ट भी कहते हैं, रूसी क्रांति या फिर बोल्शेविक क्रांति। ठीक है, ये बेसिकली रशिया का गृह युद्ध था, होम वॉर। 1917 के टाइम पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का लास्ट सेकेंड ईयर था और 1917 में ही रशिया में गृह युद्ध हो गए थे, तो उसको लेकर रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से अलग हो गया था। अब वहाँ से अलग होने से इस मतलब जब से वो जुड़ा तब से अलग होने तक और उसके होम वॉर तक की सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पढ़नी है। ठीक है, डिबेट पढ़ने हैं थोड़े बहुत, फिर फॉर्मेशन ऑफ USSR कैसे हुआ वो पढ़ना है। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या है। फिर फासिज्म एंड नाज़िज्म पढ़ना है आपको। ठीक है, फासीवाद और नाजीवाद, बेसिकली ये दोनों हमारे हिटलर और मुसोलिनी हैं। हिटलर सब जानते हैं जर्मनी के हैं और मुसोलिनी अगर नहीं जानते तो इटली के हैं। दोनों का ही जो बिहेवियर था, थॉट थे, सब चीज़ें उनकी सेम थी। वो अपने देश को जैसे हिटलर चलाता था वैसे ही मुसोलिनी भी चलाता था, वैसे ही वो लोगों को चोट पहुंचाना, दर्द देना, मारना वगैरह वगैरह वो सारी चीज़ें। ठीक है, उसके साथ साथ हम यहाँ पर जर्मन, जापान एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी पढ़ेंगे। जर्मन किस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक पावरफुल कंट्री था, फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्यों उसने आत्मसमर्पण किया, फिर जापान पे क्यों अमेरिका ने बॉम्ब फेंके। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये गलत फहमी है कि अमेरिका अपनी ताकत दिखाने के लिए जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब फेंक के चलता बना। ऐसी कोई बात नहीं है, ये एक गलत फहमी है। ताकत दिखानी होती तो वो जापान पे ही क्यों दिखाता, वो कहीं और भी दिखा सकता था, बट जापान पे ही क्यों उसने बॉम्ब फेंके वो हम क्लास में देखेंगे। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। ठीक है स्टूडेंट, फिर उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बारी यहाँ पर आ जाती है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे। फिर आपके जो इस सब्जेक्ट की लास्ट यूनिट है मॉडर्निटी, राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इसमें सबसे पहला मोमेंट है मताधिकार मूवमेंट, जो इंग्लैंड में चले थे आंदोलन, वो पढ़ने हैं आपको। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स इंडोनेशिया के पढ़ने हैं आपको। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। ठीक है, अब वहाँ से लेके यहाँ पर लीग ऑफ नेशन से किस तरीके से यूनाइटेड नेशन बना वो चीज़ें आपको पढ़नी है। एक चीज़ और
और क्लियर कर दूं मैं कि सारी जो यूनिट्स हैं आपस में रिलेट हैं, इनमें से कोई भी यूनिट किसी भी तरीके से अलग नहीं है। फिर लास्ट में आपको आर्ट एंड पॉलिटिक्स पढ़नी है पिकासो की। ये तो सभी जानते हैं कि पिकासो एक आर्टिस्ट है, ठीक है। अब उनकी आर्ट और पॉलिटिक्स किस तरीके से वर्ल्ड वॉर के टाइम काम आई थी, किस तरीके से उन्होंने वर्ल्ड वॉर को डिस्क्राइब किया था अपनी पेंटिंग्स के थ्रू, अपनी आर्ट के थ्रू, उस चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। ये मैंने हिंदी में भी आप लोगों को दे दिया। अब अपनी नोटबुक्स में सिलेबस को उतार के रखो और फिर जल्द से जल्द हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो फिर आप अपने नोट्स भी बनाना। एक मैं आप लोगों से यहाँ पर ओपिनियन चाहती हूँ कि प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि मैं आप लोगों की जो हिस्ट्री की क्लास है वो कैसे लूँ। मंडे, फ्राइडे, वेडनेसडे देखा जाए या फिर TTS देखा जाए, या फिर वीक में 2 टाइम्स या 1 टाइम, जैसा आप लोगों को ठीक लगे आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक्स स्टूडेंट, आप लोगों ने पॉलिटिकल का भी हमें बहुत अच्छा ओपिनियन दिया है। हम आपकी क्लासेस उसी वे में स्टार्ट करने वाले हैं। आप लोगों को इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग या किसी और सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या सजेशंस हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।